हरिवंश राय बच्चन हिंदी के छायावादोत्तर गीति काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनका आरंभिक जीवन कष्टों में बीता था, इसलिए बच्चन जी के काव्य में जीवन के सूत्र यत्र तत्र घुले मिले हैं। इन्होंने MA PhD तक शिक्षा प्राप्त की। प्रयाग और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध कार्य किया। अंग्रेज कवि ईट्स पर लिखा गया इनका शोध ग्रंथ बहुचर्चित रहा। वे 1942 से 1952 तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। कुछ वर्षों तक आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ बनकर दिल्ली चले गए। तत्पश्चात ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी रहे। आपकी प्रमुख काव्य कृतियाँ में तेरा हार 1932 में, मधुशाला 1935, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगनी 1945, हलाहल, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, बुद्ध और नाचघर 1958, आरती और अंगारे 1954, उभरते प्रतिमानों के रूप में 1969। हालावादी कवि के रूप में बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों ही कृतियाँ हैं। इनमें कवि की घोर वैयक्तिकता, समाज परांगमुखता, निराशा, पराजय, सस्ती शराब की मस्ती, अतृप्तियाँ और आंतरिक वेदना के भाव व्यक्त हुए हैं। शराब घर में कवि इतना डूब जाता है कि उसे वहाँ बुराई नहीं दिखाई देती, वो तो उसके लिए समाज सुधार का कारखाना है। यहाँ न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला, यहाँ न कोई कहता उसने हाँ छू दी मेरी हाला। सभी जाति के लोग परस्पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का काम करती है काम अकेली मधुशाला। हालावादी बच्चन इन 3 काव्य संग्रह के अतिरिक्त इस सांचे में और भी कुछ न दे सके। इसके बाद प्रथम पत्नी के मृत्यु शोक में वे निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर में यौवन और प्रेम के गीत गुनगुनाते रहे, जिनमें उद्दाम, लालसा और विषाद का स्वर अधिक उभरने लगा था। परंतु आगे चल के बंगाल का अकाल, सूत की माला, खादी के फूल, 4 खेमे 64 खूंटे में व्यक्तिवादी अहम को छोड़कर सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। इस सामाजिक काव्य में न तो पूर्व भाव कोमलता है और न ही अनुभूतिपरक मादकता। यह नीरस और गद्यमय काव्य है। हिंदी साहित्य में बच्चन का मान और स्थान उनके हालावादी काव्य के कारण ही बना रहेगा। एक जनप्रिय कवि के रूप में भी ये ख्यात रहे। हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य में प्रेम, मस्ती, रूमानियत, मानवता आदि प्रमुख प्रतिपाद्य रहे हैं। इनका काव्य अत्यंत सरल तथा बोधगम्य है। मार्मिक अनुभूतियाँ तथा गंभीर विचारों को सरल भाषा तथा लय के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की बहुत बड़ी शक्ति है। उनके काव्य में व्यक्तिवादी भावों के भावुक वर्णन है, आवेश तथा आक्रोश के व्यक्ति है। इनके काव्य का मूल स्वर मानवतावादी है। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, इन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। लहरों का निमंत्रण आज हम इस कविता की चर्चा करेंगे, जिसमें जीवन संग्राम में पूरी तन्मयता के साथ जूझने का संदेश देती है। इस गीत में सागर को जीवन का और सागर के तूफान को जीवन संघर्ष का प्रतीक माना है। गीत अत्यंत सरल और लयपूर्ण है। लहरों का निमंत्रण कविता प्रस्तुत है। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते हैं सितारे, वक्ष पर युग बाहों बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे। वेग से बहता प्रभंजन,
केशपट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उदधि, उर की रहस्यमयी पुकारे। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिंधु का हिलोल कंपन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रो रही है, शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही है। इस धरा पर जो बसा दुनिया, यही अनुरूप उसके, इस व्यथा से हो न विचलित, नींद सुख की सो रही है। क्यों धरणी अब तक न गलकर लीन जल निधि में गई हो, देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़तुल्य जीवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। जिस तरह मरु के हृदय में है कहीं लहरा रहा सर, जिस तरह पावन पवन में है पपीहे का छिपा स्वर, जिस तरह से अश्रु आहों में भरी कवि की निशा से नींद की परियां सुनाती कल्पना का लोक सुख कर, सिंधु के इस तीव्र हाहाकार ने विश्वास मेरा है छिपा रखा कहीं पर एक रस परिपूर्ण गायन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। नेत्र सहसा आज मेरे तम पटल के पार जाकर, देखते हैं रत्न सीपी से बना प्रासाद सुंदर, है खड़ी जिसमें उछाले दीप कुंचित रश्मियों का, ज्योति में जिसकी सुनहली सिंधु कन्याएं मनोहर। गूढ़ अर्थों से भरी मुद्रा बनाकर गान करती और करती अति अलौकिक ताल पर उन्मत्त नर्तन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। दीर्घ उर्मे भी जल्दी के है नहीं खुशियाँ समाती, बोल सकता कुछ न उठती फूल बारंबार छाती, हर्ष रत्नागार अपना कुछ दिखा सकता जगत को, भावनाओं से भरी यदि ये फफक कर फूट जाती। सिंधु जिस पर गर्व करता और जिसकी अर्चना को स्वर्ग झुकता क्यों न उसके प्रति करे कवि अर्घ्य अर्पण, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ तेर जाना, सामने आबूदी पड़ा जो कुछ विभा उस पार की, इस पार लाना चाहता हूँ। स्वर्ग के भी स्वप्न भू पर देख उनसे दूर ही था, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर निमंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। लौट आया यदि वहाँ से तो यहाँ नवयुग लगेगा, नव प्रभाती गान सुनकर भाग्य जगती का जगेगा। शुष्क जड़ता शीघ्र बदलेगी सरस चैतन्यता में, यदि न पाया लौट मुझको लाभ जीवन का मिलेगा, पर पहुँच ही यदि न पाया व्यर्थ क्या प्रस्थान होगा। कर सकूँगा विश्व में फिर भी नए पथ का प्रदर्शन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। स्थल गया है भर पथों से, नाम कितनों के गिनाऊं, स्थान बाकी है कहाँ पथ एक अपना भी बनाऊं। विश्व तो चलता रहा है, थाम रहा बनी बनाई, किंतु इन पर किस तरह मैं कभी चरण अपने बढ़ाऊं। रहा जल पर भी बनी है, रूढ़ पर न हुई कभी वह, एक दिन का भी बना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। पोत अगणित इन तरंगों ने डुबाए मानता में, पार भी पहुँचे बहुत से बात ये भी जानता मैं, किंतु होता सत्य यदि ये भी सभी जलियान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं। डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा, हो युवक डूबे भले ही हे कभी डूबा न यौवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। आ रही प्राची क्षितिज से खींचने वाली सदाएं, मानवों के भाग्य निर्णायक सितारों दो दुआएं। नाव नाविक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका, आज लहरों से उलझने को
फड़कती हैं भुजाएं, प्राप्त हो उस पार भी इस पार सा चाहे अंधेरा, प्राप्त हो युग की उषा, चाहे लुटाती नव किरण घन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण।